बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिलवालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम। वालिदैन माँ और बाप अल्लाह ताला की वो अजीम नेमतें हैं कि जिनका नेमुल बदल कोई नहीं, इनके जैसा दूसरा कोई नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रज़ा को वालिदैन की रज़ा में पोशीदा रखा है। वालिदैन जब बूढ़े हो जाएं तो औलाद का इम्तिहान होता है, वो वालिदैन की खिदमत करें और वालिदैन की खिदमत औलाद करे, लेकिन सिर्फ अगर उनको कुछ मामलात में तर्क कर दे, पीछे रख ले, नज़रअंदाज कर दे तो वो उनके लिए बड़ी अज़ियत का समा होता है। और जब औलाद बिगड़ जाती है और वालिदैन औलाद के इख्तियारात को बढ़ता हुआ महसूस करते हैं और अपनी इख्तियारात को सिमटता हुआ महसूस करते हैं तो वो अंदर से टूट जाया करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानी कमज़ोरियों को और इंसानी नफ्सियात को मद्देनज़र रखते हुए कितनी खूबसूरत ताकीद फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना, तुम अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, हुस्न सलूक से पेश आओ, तुम्हारे रवैये खूबसूरत हों। बल्कि फरमाया फ़ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, तुमने तो वालिदैन को उफ़ भी नहीं कहना। और अज़ीज़ दोस्तों, इससे बड़ा सदका जारिया या इससे बड़ी नेकी और क्या है कि बंदा दुनिया से जाए तो उसकी औलाद नेक हो, मुत्तकी हो, परहेज़गार हो। और ये हकीकत बात है कि इंसान के लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद अगर सबसे मुक़द्दम किसी की रज़ा है तो वो वालिदैन की रज़ा है। वालिदैन वो अज़ीम नेमतें हैं कि जिनके चले जाने के बाद इंसान को दूसरों के रवैयों का पता चलता है, दुनियादारी का पता चलता है, अपने आइज़ा व अक़रबा का पता चलता है। वालिदैन तो ज़िंदगी का हुस्न है। नबी अकरम ताजदार कायनात शब असरा के दुल्हा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ पर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? फरमाया तेरी माँ का। फिर पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ पर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? फरमाया तेरी माँ का। फिर पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ पर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? फरमाया तेरी माँ का। सहाबी ने फिर पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ पर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? फरमाया तेरे बाप का। और किसी ने हुजूर से पूछा कि हुजूर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा रब हमसे राज़ी है? तो हुजूर ने फरमाया तुम अपने बाप के चेहरे को देखो, अगर तेरी वजह से तेरे बाप के चेहरे पर खुशी के असरात हैं तो तेरा रब भी तुझ पर खुश है, और अगर तेरे बाप के चेहरे पर तेरे लिए गमी के और नाराज़ी के असरात हैं तो तेरा रब भी तुझसे नाराज़ है। और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि तुम अपने वालिदैन को मोहब्बत की निगाह से एक मर्तबा देखोगे तो तुम्हें हज मकबूल का सवाब मिलेगा। एक सहाबी ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई 2 बार देखे तो? हुजूर मुस्कुरा पड़े, फरमाया कि अगर कोई 2 बार देखे तो 2 हज मकबूल का सवाब। एक सहाबी ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई 3 बार देखे? फरमाया 3 बार का भी यही, 3 बार देखे तो 3 हज मकबूल का सवाब। एक सहाबी अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई वालिदैन को दिन में 100 मरतबा मोहब्बत की निगाह से देखे तो उसका क्या हुक्म है? हुजूर फरमाते हैं, अल्लाहु कबीरा, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह की शान सबसे वसी है। फरमाते हैं तुम वालिदैन को 100 बार मोहब्बत की निगाह से देखो, अल्लाह 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। हुजूर ने ज़ुबान नूर से फरमाया, वो ज़ुबान के आला हज़रत फरमाते हैं, वो ज़ुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज़ हुकूमत पे लाखों सलाम। उस ज़ुबान नूर से सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम 100 बार वालिदैन को मोहब्बत की निगाह से देखोगे, अल्लाह 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। और अज़ीज़ दोस्तों, वालिदैन तो हुस्न है ज़िंदगी का।